बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मौजू हमने चुना है जी लाहौर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम, ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन और ख़ास तौर पर बात होगी आज कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से जो कि सड़कों पर ट्रैफिक मसाइल की वजह बनने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है जी हुकूमत की जानिब से जिसमें बताया गया है पूरे पाकिस्तान में हर 5 मिनट के बाद एक ट्रैफिक हादसा होता है, जबकि रेस्क्यू 1122 की जानिब से कहा जा रहा है पूरे पाकिस्तान में पंजाब में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हादसा लाहौर शहर में होते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक हर 1.5 मिनट के बाद एक हादसा हो रहा है। और वजह है जी तेज़ रफ्तारी, कम उम्र ड्राइवर्स और ना तजुर्बाकार ड्राइवर्स, कुछ सड़कों के भी नकाइस हैं, वो भी रीज़न है। लेकिन नेशनल रोड सेफ्टी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2030 में हादसा की जो तादाद है उसकी शरह 200% तक बढ़ सकती है। और इस सारी सूरत हाल में आवाम क्या सोच रही है, क्यों अपना मुनासिब रवैया नहीं दिखा रहे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, वालिदैन बच्चों को क्यों मोटरसाइकिल चिंची रिक्शा दे देते हैं, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बच्चे क्या हाल है बेटा? आगे आइए। क्या नाम आपका? मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं अब फिलहाल सालन लेने जा रहे। कहाँ काम करते हैं? हाथ बड़े काले हुए हैं। मैं रश्कों का काम करता हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं रिक्शों का? रश्कों का चैन वगैरह ढीला वो टाइट कर देते, गिरारी सेट वगैरह डाल देते हैं, ब्रेक वगैरह डाल देते हैं, हेड सेंटर हो वो खोल के वो सेट कर देते हैं। बाइक किसकी है? ये उस्ताद की है। उस्ताद की। अच्छा, कब से बाइक चला रहे हो? तकरीबन साल तो हो गए। साल हो गया? हाँ जी। क्या उम्र आपकी? मेरी उम्र है 14 साल। 14 साल। बेटा आपका तो लाइसेंस भी नहीं बना, बाइक कैसे चला रहे हो? बाइक तो बस ये मेन रोड पे बाइक चला रहे हो आप? नहीं, वो दूसरा साथ ने चलाने के लिए सिखाया ना, इसीलिए साथ ने दे दी बाइक के। सालन लेके आओ। हाँ जी। अब तो सामान लेके आया हूँ कुछ और अब सालन लेने जा रहा हूँ, फिर सालन लेके तो वापस दुकान पे चला जाऊँ। सारा दिन आप काम करते बाइक पे? हाँ जी, मैं भी करता हूँ। साथ भी अगर कहीं जाना हो, साथ को ज़रूरत पड़ जाती है, साथ चले जाते हैं, कभी मैं चला जाता हूँ। लाहौर कौन कौन से इलाकों में जाते हो? तकरीबन बस यही है, इधर बागड़िया चौक से दुकान पे बागड़िया चौक, या साथ के घर चले जाते हैं, ये नवाज मोड़ के पास। बाइक पे जाते हो घर भी? हाँ जी, बाइक पे जब अपने घर जाते हैं तो फिर हम 2 भाई हैं, दूसरा छोटा भाई वो दर्जी के पास काम करता है और मैं रश्कों का काम कर रहा हूँ। तो बेटा आपको कभी किसी ट्रैफिक वार्डन ने नहीं रोका? नहीं, कभी नहीं रोका? कभी किसी ट्रैफिक वार्डन ने इनको नहीं रोका जी। थोड़ी जगह दीजिए। क्या हाल है बच्चे? ठीक हो? क्या नाम है भाई? साइम भाई क्या करते? रिक्शा चला रहे। पढ़ते वढ़ते नहीं? नहीं। क्यों? वैसे ही। क्या उम्र होगी? 18 साल। 18 साल। लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस नहीं बना। 18 साल तो हो गए। हाँ। आईडी कार्ड बन गया? बनवाने दिया हुआ। लाइसेंस के बगैर चिंची रिक्शा कैसे चला रहे हो? ऐसे ही सब चला रहे, मैं अकेला थोड़ी चला रहा। कौन कौन चला रहा? बहुत सारे चला रहे, लाइसेंस के बगैर ही। कभी मना नहीं करता? कोई नहीं रोकता? जी, कोई रोकता नहीं, मना नहीं करता? नहीं, वैसे पूछते हैं, वैसे किसी का नहीं। जाइए, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है जी। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक ठाक। तो क्या नाम है? शुएब भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं बाजी को छोड़ने आया था, अब वापस घर जा रहा हूँ। बाजी को कहाँ छोड़ा? मैंने ये इधर आइडियल पार्क के पास छोड़ा। बाजी बड़ी है आपसे? हाँ जी, भाभी है मेरी। तो बेटा बाइक किसकी है? बाइक पापा की है। आप कब से चला रहे हो? मैं तकरीबन 2 साल हो गए चला रहा हूँ। 2 साल हो गए? हाँ जी। उम्र क्या है? उम्र मेरी 16 साल। यानी 14 साल से आप चला रहे हो? हाँ जी। बाइक चलाने के लिए वैसे कितनी उम्र होनी चाहिए? हाँ जी, उम्र कितनी होनी चाहिए बाइक चलाने के लिए? 17-18 साल या 19 साल होने चाहिए। ये पता है आपको? हाँ जी, ये पता है। 18 साल होनी चाहिए। हाँ जी। लाइसेंस बन गया आपका? नहीं। लाइसेंस क्या होता है वैसे? वैसे वो होता है अगर हम किसी के बीच लग भी जाते हैं, वो कहते हैं हमें लाइसेंस दिखाओ अपना, फिर हम दिखा देंगे, फिर हम छोड़ देंगे वो। अच्छा, लाइसेंस होता क्या है वैसे? क्या होता है वो पता है?
नहीं, ये नहीं पता। नहीं पता। बेटा इजाजतनामा होता है कि आप बाइक चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, आपके पास है ही नहीं इजाजतनामा, कैसे चला रहे हो? वैसे ही घर में मैं अकेला ही था तो बाजी ने कहा मुझे छोड़ा, मैं छोड़ने चला गया। और क्या क्या काम करते हो घर के? काम नहीं करता, मैं पढ़ता हूँ, बस वो वीडियो शीडियो बनाता हूँ टिकटॉक पे। टिकटॉक स्टार भी हो? नहीं, स्टार नहीं हूँ, अभी छोटा यूजर ही हूँ। हाँ जी। चलो स्टार पे शौक है स्टार बनने का? हाँ जी, फेमस होने का शौक। अच्छा, फेमस होना है। हाँ जी। क्या खास चीज करते हो? कुछ नहीं खास, ऐसे कोई नहीं करता, बस वीडियो शीडियो में ज्यादा गौर देता हूँ, वीडियो शीडियो में गौर देता हूँ ज्यादा। अच्छा, वीडियो कैसी बनाते हो? अच्छी एक्टिंग वाली। एक्टिंग वाली? एक्टिंग भी करते हो? हाँ जी। क्या एक्टिंग करते हो? अगर वो म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक की एक्टिंग करता हूँ फिर आगे। बेटा बाइक कोई रोकता नहीं है कि ना लेके जाओ? कभी किसी ट्रैफिक वार्डन ने रोका हो, पूछा कभी किसी ने? नहीं, एक दफा मुझे उधर डॉल्फिन वालों ने पकड़ा था, वो कह रहे थे आपका आईडी कार्ड दिखाओ मुझे। मैंने कहा आईडी कार्ड मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने कहा फिर हम चलते हैं थाने, फिर ना चला गया वहाँ पे मैं। थाने ले गए? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, पापा आए, फिर उन्होंने छिड़वा दिया। कितने पैसे दिए? पैसे नहीं दिए, पापा उधर मुलाजिम है ना, तो इसलिए फिर उन्होंने छोड़ दिया था। बस उन्होंने फोन करवाया और छुड़वा लिया? हाँ जी। सिफारिश चली और ये बच्चा छूट गया है। क्या हाल है बेटा? ठीक। ठीक हो? ये आपका रिक्शा? ये हमारा रिक्शा है। क्या उम्र? उम्र 16 साल। रिक्शा कैसे चला रहे हो? ये तो गैर कानूनी है। मजबूरी है बस, मजबूरी है बस। वो पेट्रोल इतना महंगा है, घर का सर्कट अबू भी नहीं है, बड़ा भाई हूँ मैं सबसे, बस मजबूरी है, बस चला रहे हैं। सबसे बड़े हो आप? घर में कौन कौन? मम्मा और 3 बहन भाई हैं। आप ही काम करते हो बस? रिक्शा किसने दिलवाया? रिक्शा हमारा ही है, मेरे अबू का था। अब्बू का था? जी। बेटा आपके पास तो लाइसेंस भी नहीं है, ट्रैफिक वार्डन रोकेंगे। सारा कुछ है। लाइसेंस है? हाँ जी। कहाँ पर है? घर है। लाइसेंस है आपका? नहीं, वो गाड़ी का क्या है। लाइसेंस इस बच्चे के पास नहीं है। कुछ सवारियां। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? बिल्कुल ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चों के रिक्शों में कैसे बैठ जाती हैं आप? डर नहीं लगता आपको? आदत हो गई है। छोटे छोटे ड्राइवर्स हैं इधर सारे। माशाल्लाह बहुत अच्छा चलाते हैं। हाँ? अच्छा चलाते हैं, तेज चलाते हैं, फर्स्ट क्लास। लेकिन इनको नहीं चलाना चाहिए रिक्शा बाइक। पूरी है, मजबूरी में चला रहे हैं, पेट भी तो पालना है ना बच्चों ने, घर का भी तो देखना है, तो इस वजह से चलाते हैं बेचारे, वरना कौन बैठता है इतनी धूप में पागलों की तरह। अब आप भी देखती हैं छोटे छोटे ड्राइवर्स आते जाते, यहाँ तो कितने ही हैं। नहीं कारोबार नहीं तो बच्चे क्या करें। क्या हाल है बेटा? जी क्या नाम है? खादम। हैदम। क्या करते हो? बर्फ का काम। बर्फ का काम कर? क्या काम? हम बेचते हैं बर्फ। बर्फ बेचते हो? यहाँ क्यों बैठी हो? ये हमारा ही रिक्शा है। रिक्शा भी आपका है? हाँ जी। बर्फ भी बेचते हो, रिक्शा भी चलाते हो? हाँ जी। तो दौर काम है, गरीब हो। हैदम भाई का कितनी उम्र है? उम्र का पता नहीं, 15 साल। 15 साल? हाँ जी। कब से रिक्शा चला रहे? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। किसने कहा रिक्शा चलाओ? हमारे बाप ने, अब्बा ने। अब्बा क्या करते हैं? वो बर्फ का काम करते हैं। रिक्शा किसका? अपना। आपके नाम पे? नहीं, हमारे भाई के नाम पे है। हाँ जी। लाइसेंस बन गया भाई का? नहीं। कितनी स्पीड पे जाते हो? कौन यहाँ भी जाते हैं। आपकी शिकायत मिली है कि आप बहुत तेज रिक्शा चलाते हो? नहीं बाजी, शिकायत मिली है आपकी? नहीं। आपको पता है कि गैर कानूनी है, आप रिक्शा नहीं चला सकते, आपको कोई पकड़ लेगा थाने में बंद कर देंगे। नहीं करता कोई बात, नहीं करता। नहीं करेगा? नहीं। आपको किसने कहा? हमारा भाई पुलिस है। भाई पुलिस में है? हाँ जी। कभी पकड़ा किसी ने? एक बार पकड़ा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? छूट गया था बस। कहाँ पर पकड़ा? ऐसे बागड़ा चौक इधर पकड़ा। क्या कहते हैं, क्या किया आपने? गलती क्या की थी? कहते क्या बस जानदा पर रिक्शे ने बेच मारा। हाँ जी। रिक्शे में मार दिया? एक्सीडेंट किया आपने? हाँ। फिर क्या हुआ? पकड़ गए।
आपने भाई को फोन किया? भाई ने क्या कहा? उसने छोड़ दिया। भाई ने फोन पे कहा और आप छूट गए? हाँ जी, 5,000 रुपये दे तो छूटा। 5,000 रुपए दिया? हाँ जी। फिर भी रिक्शा चला रहे हो, लोगों के नुकसान करते हो, लोगों की गाड़ियां खराब करते हो। नहीं, गाड़ियाँ बात क्या करते ना पीछे। स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 5वीं में। तो आजकल रिक्शा चला रहे हो? हाँ। क्यों? छुट्टियाँ। तो घर में बैठ के पढ़ो। घर में क्या पढ़े, गरीब है, बाप है, मजदूरी करते हैं। भरा का पाट टूटा हुआ है, मजदूरी करते हैं। हाँ जी। सब घरों में कोई ना कोई मामला है, और ये देख लीजिए, एक और बच्चा, थोड़ी जगह दीजिए जी। क्या नाम है आपका? हुसैन भाई, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। स्कूल नहीं जाते? स्कूल जाता था, अब छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए छोड़ा। क्या उम्र आपकी? मेरी उम्र है 17 साल। 17 साल। लाइसेंस बन गया? लाइसेंस क्या होता है वैसे? लाइसेंस होता है गाड़ी का, रिक्शे का लाइसेंस होता है। रिक्शे का होता है। रिक्शे का होता है? ये नहीं पता, लाइसेंस का नहीं पता। ये तो रिक्शा भी गैर कानूनी है, ये तो हुकूमत बंद कर देगी जब मर्जी, इसको सड़क पे नहीं होना चाहिए। पता है आपको? क्या पता है, हमें भी बताइए। यही रिक्शा बंद हो जाएगा जी। किसने कहा आपसे? आप ही कह रहे हैं। आपको तो पहले से पता था। आप ही कह रहे हैं रिक्शा बंद हो जाएगा। गैर कानूनी है भाई, ये चिंची रिक्शा नहीं रोड पे होनी चाहिए। चला रहे हैं, सारे चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने छोटे ड्राइवर्स हैं? काफी छोटे हैं। हाँ। सारे रिक्शा चला रहे हैं। चलो मुझे ये बताओ कि आपने गाड़ी को क्रॉस करना हो, सीधे हाथ से करते हो, उल्टे हाथ से करते हो? जिधर को रास्ता मिलेगा उधर तो करेंगे। जिधर जगह मिले उधर से क्रॉस कर लेते? उधर के क्रॉस कर लेंगे। ट्रैफिक कानून क्या कहता है, कुछ पता है कानून का? वो कहते हैं जिसका वो कहते हैं जहाँ पर वो गाड़ी ना हो उधर को रिक्शा जाने दे, जब वो इशारा खोले तो जब। बच्चे की गुफ्तगू आपने सुनी है जी, ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड, उनको जहाँ से जगह मिलती है वो गाड़ी को क्रॉस कर लेते हैं। ये सूरत हाल है, ये छोटे बच्चों की वजह से, ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से जो लाहौर शहर में सूरत हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये ग्रीन टाउन का इलाका है, इस वक्त चौक में मौजूद हूँ, मेन रोड है, और आपने देखा है कि मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं यहाँ रुकी हूँ। इधर से छोटा बच्चा, किसी के हाथ में बाइक है, किसी के हाथ में चिंची रिक्शा है, और इसी तरह से बच्चे गाड़ियाँ भी चला रहे हैं। वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये मामलात बिगड़ रही हैं ट्रैफिक के भी, और इसके साथ साथ जो हमारे एक्सीडेंट की रेशो बढ़ती जा रही है, ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से बढ़ रही है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, एक और इलाके में मैं आपको सूरत हाल दिखाऊंगी, वहाँ पर क्या मामलात हैं, ब्रेक के बाद दिखाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और शहर में जो ट्रैफिक के मामलात हैं उनकी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक हो? क्या नाम है? उमर भाई, क्या करते हो आप? रिक्शा चलाते हैं। स्कूल जाओ, रिक्शा क्यों चला रहे हो आप? रिक्शा स्कूल भी जाते हैं। स्कूल भी जाते हो? कौन सी क्लास में? 7वीं में। 7th क्लास में पढ़ते हो। आजकल छुट्टियाँ हैं? हाँ जी, 2 महीने छुट्टियाँ हुई हैं। 2 महीने छुट्टियाँ, 2 महीने अब कमाई करनी है? नहीं, अकेडमी में दी दड़ी चाहिए। अच्छा, ये रिक्शा किसका है? हमारा ही है, अपना है। आपका है, बड़े भाई का है, अब्बू का है? मेरा अपना ही है। आपका अपना है? हाँ जी। किसने दिलवाया? पापा ने। पापा को आपने इतना तंग किया हुआ था, उन्होंने रिक्शा ही ले दिया? जरा बंदा गया, इन्हें आख्या रिक्शा लाया करो। हाँ जी। किसने कहा रिक्शा दिलवा दो? वो जो ये वाले भाई साहब, इन्होंने कहा? नहीं, इन्होंने हमको लेकर दिया है। अच्छा, इन्होंने लेके दिया है। और लाइसेंस बन गया भाई का? लाइसेंस नहीं। आपका नहीं बना? फिर रिक्शा कैसे चलाते हो? लाइसेंस तो है नहीं, इजाजतनामा तो है नहीं। बाहर
महीना जाते थे पिंड गोपेरा जा रहे हैं। हाँ जी। इधर चला सकते हैं? हाँ जी। कोई नहीं रोकता? नहीं किसी ने नहीं पूछा कभी? नहीं। कितनी देर हो गई रिक्शा चलाते? 8 महीने हो गए ना। 8 महीने से चला रहे हो? हाँ जी। सिखाया किसने? सिखाया मेरे मामू ने। मामू ने सिखाया? हाँ जी। वो भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। वो छट गया था ना। हाँ जी। आपकी क्या उम्र भाई साहब? आपकी क्या उम्र? मेरी 18 साल। आपका लाइसेंस बन गया? नहीं। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। सारे भाइयों के लाइसेंस तो बने नहीं है, रिक्शे कैसे चला रहे हैं आप लोग? बस इधरों कोई नहीं पूछता इधरों कोई पूछ नहीं दसदा। ठीक है, इधर से हम चलाते हैं गोपेरा तिकर, इधर से ठोकर चलाते हैं बस। कोई नहीं रोकता, कोई नहीं पूछता? कोई रोक कोई इधर नहीं आता? कोई रोक दो। ट्रैफिक वाले तंग करते हैं इतने आन के सानू चलान करते हैं। पिंड गोपेरा ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਣ ਆ। ਇੱਥੇ ट्रैफिक वाले ਸਾਡੇ ਖੜਿਆਂ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। क्या कहते हैं, किस बात का चालान? वो आंਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੀ ਪੁੱਛੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ, ਟਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੋਪੇਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖੇ ਬਣ ਗਏ, ਟਾਂਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜਾ ਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ही नहीं है। चलिए इन भाई साहब से भी हम बात करते हैं, पहले इस बच्चे से बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि कितनी स्पीड पे रिक्शा चलाते हो? 40-20। पहली लाइन में जाते हो, दूसरी में, तीसरी में? पहली एक लेनी है, 2 लेनी है ना, एक आने की एक जाने की। एक जा रहे हैं, एक पे आ रहे हैं। और अगर किसी गाड़ी को क्रॉस करना हो तो फिर इस साइड से करते हो या उस साइड से करते हो? इधर साइड से थोड़ा कच्चा है, लो उधर ही कर लेने हैं। हाँ जी। जिधर से मर्जी? हाँ जी। जिधर जगह मिले? हाँ जी। जो हमारी खुली जगह देखी तंग हो रहे हैं तो अकाए घट्टा पै रहा है, वो तो उन्होंने थोड़ा ही जगह कर लीदा। हाँ जी। भाई साहब आप बताएं, किसी गाड़ी को अगर क्रॉस करना हो तो सीधे हाथ से करेंगे, उल्टे हाथ से करेंगे? सीधे हाथ से करेंगे। ठीक। ये भाई बता रहे हैं जिधर जगह मिले हम कर लेते हैं। ये तो पागल हुआ है। पता ही नहीं है तो वो रिक्शा चलाएगा तो यही कुछ करेगा ना। हाँ जी, तो हमें पता है ना, हम चलाते हैं, हमें पता है सज्जे हाथ करना है या खब्बे हाथ करना है। ठीक है। ये जी बड़े भाई साहब को तो पता है, लेकिन ये छोटे भाई साहब कहते हैं जी जिस साइड से जगह मिले हम उधर से ही किसी भी गाड़ी को क्रॉस कर लेते हैं। यही वो मामला थे, क्योंकि इन बच्चों को ट्रैफिक कवानीन का नहीं पता, इसलिए 18 साल की उम्र मुख्तस की गई है रिक्शा चलाने के हवाले से। आइए कुछ यहाँ पे सवारियाँ हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या हाल है? आपका? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या क्या खरीद लाई आज? करेले करेले पकेंगे, सस्ते मिले? 50 रुपए के लेके आए, खरे आधा किलो 1 किलो। सस्ते हैं या महंगे हैं ये बताइए। बस गुजारा ही है, सस्ता ही है। गुजारा हो रहा है? हाँ। अच्छा आप कहाँ जाएंगी आगे? गोपेरा है। अच्छा मुझे बताइए कि ये छोटे छोटे बच्चे रिक्शे चलाते रहते हैं यहाँ पे? हाँ, मजबूरी है ना। क्या मजबूरी है? उनको लाइसेंस नहीं है? महंगाई कितनी, तो महंगाई की वजह तो बच्चे भी कर देने। लेकिन गैर कानूनी है, उनको पता ही नहीं है कैसे चलाना है, वो फिर भी सही है। बस मजबूरी है ना माँ प्यो दी, जो नहीं कर सकते उन्हें तो फिर करना ही बच्चे आने। आराम आराम से चलाते हैं या आराम से चलाते हैं? आराम से चलाते हैं। लीजिए ये एक और छोटा बच्चा। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक। ठीक हो? क्या नाम है? अहमद बिलाल। अहमद बिलाल भाई, यहाँ ऐनक लगा के इतने धूप में रिक्शे में क्यों बैठे हुए हैं? बस मजबूरी। क्या मजबूरी हो गई आपकी? मजबूरियाँ होती, काफ़ी मजबूरियाँ होती घर में। अच्छा क्या हो गया हमें भी बताएं। क्या महंगाई होगी और क्या हो गया। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 14 साल। स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों? छोड़ दिया जब का लॉकडाउन हुआ है। अब तो लॉकडाउन खुल गया, अब तो जाना चाहिए स्कूल। अभी नहीं जा रहे हैं। पढ़ो लिखो, कोई बड़े आदमी, कोई उस्ताद बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। नहीं जी, बस घर के काम होते हैं, पैसे देते होते घर में, तो मजबूरी इसीलिए। ये तो गैर कानूनी है, रिक्शा तो चिंची होना ही नहीं चाहिए। पता है आपको? नहीं पता। किसने दिलवाया? पापा ने। पापा ने दिलवा दिया। वो क्या करते हैं? वो भी रिक्शा चलाते हैं। चिंची? नहीं, लोडर। आपको ये दिलवा दिया? जी। कितने बजे आते हैं सुबह? सुबह 8 बजे। रात कितने बजे तक रहते हैं? 9 बजे तक। कितनी कमाई? 1200-1300।
अभी किसी ने रोका नहीं? आप 14 साल के हो, लाइसेंस है आपका? नहीं बना। लाइसेंस क्या होता है वैसे? लाइसेंस ये शनाख्त होती है एक चीज की, ड्राइविंग की। हाँ, ड्राइविंग का इजाजतनामा होता है। आपके पास तो है ही नहीं है, कार्ड ही नहीं है अभी, आईडी कार्ड ही नहीं अभी बना। इजाजतनामा नहीं है तो फिर रिक्शा कैसे चल रहा है? चल रहा है, कोई भी नहीं रोकता। कितनी देर हो गई रिक्शा चलाते? तकरीबन साल हो गया है। 1 साल हो गया। 1 साल में कितनी बार रोका किसी ने? वाल्डर वाले लोग रोकते हैं या एलटीसी वाले 3-4 दफा रोका। क्या कहा? क्या गलती थी आपकी? कुछ भी नहीं, एलटीसी वाले वैसे चलान कर देते हैं बगैर गलती के। लाइसेंस का पूछते हैं? नहीं, किसी चीज का भी नहीं। लाइसेंस नहीं पूछते? नहीं पूछते। लाइसेंस नहीं पूछते। अच्छा, मुझे ये बताओ, कोई गाड़ी जा रही है, उसके सीधे हाथ से गाड़ी क्रॉस करते हो या उल्टे हाथ से? उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ से? इधर से? आपको तो कानून भी नहीं पता, आप तो उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से करनी चाहिए, आप उल्टे हाथ से कर लेते हैं। जिधर से रास्ता मिल जाए उधर से। क्या? जिधर से रास्ता मिल जाए, जहाँ से रास्ता मिले क्रॉस कर लेते हैं। कितने यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कितने बच्चों को देखते हो आप? मेरा कजन है एक, वो भी यही चलाता है। मेरे क्या उम्र है उसकी? मेरे 14 साल है। घर वाले रोकते नहीं? रिक्शा ही चलाना है जी, कोई और काम नहीं करना? काम और को मिलता ही नहीं आईडी कार्ड के बगैर। पढ़ोगे तो कुछ काम मिलेगा ना, ऐसे कैसे मिलेगा? बस अभी छोड़ दिया है, 5 साल हो गए, अभी घर वाले देते हैं। चिंची रिक्शा भी गैर कानूनी और छोटे छोटे बच्चे ड्राइवर नहीं होने चाहिए, लेकिन हैं। क्या हो गया? आंदा पे महंगाई कितनी आंदा है ते दवाई वास्ते पैसे नहीं होंगे, बंदा दवाई लेते खा ले, ना आटा खा सकता ना सब्जी बना सकता है। बस आज मटर पकेंगे, चावलों किसी ने ले जानी है, किसी के लिए, किसी के लिए मेहमान आमने ते उस वास्ते ले जानी। कितने के किलो मिले? 200 रुपए। बहुत महंगे हो गए। सही महंगी। इमरान खान कर गया तेने आ तो उम्र बढ़ा दी। इमरान खान ने तेन पटिए ना दवाइयां दे। इमरान खान वो तो चला गया अब ना। नहीं महंगाई कितनी किन्ने कितनी है ये, अब ये भी इमरान खान करते गया महंगाई। ना घ्यो खादा जाता, ना रोटी खादी जाती, ना आटा लिया जाता, कोई शे नहीं खादी जाती। अब रिक्शे पे आती जाती रहती है, काम करना, कोठी से काम करने जाना। छोटे छोटे बच्चे रिक्शा चला रहे होते हैं, सही चलाते हैं, तेज चलाते हैं? शुक्र है, बहुत अच्छे बच्चे ने, बेटे ही ने मेरे, बहुत अच्छे ने। ये सारे गैर कानूनी रिक्शा चला रहे हैं, इनको नहीं चलाना चाहिए, ये छोटे हैं, सबके हाथों में रिक्शा है। रोटी कितों खावना, रोटी कितों खावना, किसी ने भी नहीं रोटी देनी, गरीबा ने आधा पेट आपे ही पालना, तो की करना है? बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल के। मेरी जिंदगी खतरे तो है, तो फिर खावा कितों रोटी? बस रोटी खाना चाहिए। चल बस चलो, ये आपा की गुफ्तगू आपने सुन ली है। और क्या हाल है बेटा आपका? ठीक। क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। आप भी रिक्शा चलाते हैं? पढ़ता नहीं साथ। आपका कौन सा रिक्शा? वो साइड पे खड़ा हुआ है। वो साइड पे। कब आएगी बारी आपकी? अभी तो आया हूँ। अभी आए हो? क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। साइंस पढ़ रहे हो, आर्ट्स पढ़ रहे हो? आर्ट्स पढ़ रहे हो। क्या बनना चाहते हो बड़े हो? फौजी। फौज में जाना चाहते हो? हाँ जी। क्या बात है, चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे फौजी बनो हमारे। लेकिन रिक्शा क्यों चलाते हो? वैसे ही घर में आता हूँ, पापा की वजह से। पापा घर चले जाते हैं और फिर हम रिक्शा ले जाते हैं। आपकी क्या एज होगी? वो होगी 14 साल। 14 साल का बच्चा रिक्शा चलाना चाहिए? चलाना तो नहीं चाहिए, पर वैसे घर में बैठे रहते हैं तो इसलिए आ जाते हैं रिक्शे। लाइसेंस भी नहीं होगा आपका? नहीं है। रिक्शे का लाइसेंस होता ही नहीं है। तो आपका लाइसेंस नहीं है। आईडी कार्ड ही नहीं बना, लाइसेंस कैसे बने? हाँ जी। कितनी उम्र में बनता है लाइसेंस, आईडी कार्ड? 18 साल। ये भी पता है आपको? हाँ जी। आप तो अभी 4 साल पीछे हैं, अभी से आपने। तो हम कौन सा बाहर जाते हैं, जो चलान होगा या कोई और मसला होगा, यहाँ से गाँव में। यहाँ कोई नहीं रोकता, कोई नहीं पूछता? यहाँ पे आते हैं पुलिस वाले, हम चले जाते, फिर यहाँ से भागना पड़ता है जब आते हैं। भाग जाते हो? हाँ जी, सब रिक्शे वाले यहाँ से चले जाते हैं। मुझे ये बताओ कि जब आप जा रहे होते हो रोड पे, कोई गाड़ी है, उसको सीधे हाथ से क्रॉस करोगे, उल्टे हाथ से करोगे? सीधे हाथ।
सीधे हाथ से? हाँ जी। मेरा तो ख्याल है उल्टे हाथ से करना चाहिए। नहीं, उल्टे हाथ से साइड पे दीवारें भी होती हैं, कोई घर बने होते हैं, सीधे हाथ में सड़क होती है, उधर से चले जाते हैं। तो सीधे हाथ से? हाँ जी। अगर जगह ना हो फिर? जगह ना हो तो फिर पीछे पीछे। चले, इस भाई को ये तो पता है कि सीधे हाथ से, मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है लेकिन नहीं हुआ। लेकिन गैर कानूनी ये सारे बच्चे छोटे छोटे रिक्शा चला रहे हैं, इनके बड़ों को कोई फिक्र ही नहीं है। कोई अब्बा ने किसी को रिक्शा दिलवा दिया, किसी के चचा ने दिलवा दिया, किसी के मामू ने दिलवा दिया। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सिकंदर। सिकंदर भाई, रिक्शा किसका है? मेरा खुद का। कितने का लिया? 1,80,000। 1,80,000 आपने इस गैर कानूनी सवारी पे जाया कर दिए। पता है कि बैन है, नहीं होना चाहिए? नहीं पता। नहीं पता? नहीं। क्या उम्र आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल। आईडी कार्ड बन गया? नहीं, अभी बनवाना है। बनवाना है। लाइसेंस? लाइसेंस बनवाना है, वो कार्ड बनेगा तो बनेगा। कार्ड बनेगा तो लाइसेंस। कितने साल से रिक्शा चला रहे? मुझे 3-4 महीने में अभी। 3-4 महीने। क्यों ले लिया ये? वैसे स्कूल नहीं जाते? स्कूल 9 क्लास में छोड़ दिया। क्यों? वैसे घर की मजबूरी की वजह। क्या मजबूरी हो गई? कोई हर घर की मजबूरी होती है। कितने लोग हैं घर में? घर में 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। कौन कौन कमाता है? मैं और बड़ा भाई। हाँ जी। और आपके अब्बा? मेरे अब्बा भी काम करते हैं, वो भी रिक्शा चलाते हैं। अब तो काम कर रहे हैं तो फिर पढ़ क्यों नहीं रहे आप? वैसे दिल नहीं करता पढ़ने। दिल नहीं करता? नहीं। पढ़ाई में दिल नहीं लगता? नहीं लगता। सारी जिंदगी रिक्शा चलाओगे? जब टाइम आ जाएगा तो पढ़ भी लेंगे। पढ़ लिख जाते, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बड़े आदमी बनते। तो जब पढ़ेंगे तो बनेगा ना, वैसे तो थोड़ी बन जाना है। तो पढ़ क्यों नहीं रहे, यही तो पूछ रही हूँ। हम आप पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे? हाँ जी। मुझसे जान छुड़ा रहे हो? नहीं, आपसे जान की छुड़ा। मेरे भाई, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, कभी कोई नहीं बन जाएगा जब कार्ड। कभी कोई रोकता है? नहीं। कभी नहीं रोका किसी ने? नहीं। ठीक है जी। इनको ये सारे छोटे छोटे, क्या हो गया आपा, क्या गुस्सा? ਆਣੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੰਗਾ ਆਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਘਿਓ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਚੀਨੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ, ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਜਨ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੁੱਟੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵੇ। हाथ ही नहीं लग रहा आजकल तो किसी चीज को। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਣੀਆਂ ਮਰ ਗਏ ਥਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 2-2 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣਾ, ਜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 1,500 ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ 4-4 5-5 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਲੀਲ। 4 दिन हो गए सेंटर पे जाते हुए आपको? ਹਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 1,500 ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲੱਗੋ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 1,500 ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। हुकूमत तो कह रही है हम बड़ी गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। गरीबां दी करदे हुण ते गरीब आवाम बेचारी भुखी मरे इस तरह। एक छोटा सा बच्चा है और साथ में उसकी बहन है या जो भी उसके रिश्तेदार है वो भी मौजूद है, और ये देख लीजिए ये पूरे शहर में हमें ये लोग अब नहीं ये चलेगी। क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ। ठीक है। भागने लगे थे मुझे देख के? नहीं जी, मैं क्या डरता हूँ? नहीं डरते? नहीं। क्या नाम है? अदनान। अदनान भाई कहाँ से आ रहे? घर से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे? दवाई लेने। किसकी? आप ही की। आप ही हैं साथ? हाँ जी। क्या उम्र? मेरी 14 साल। लाइसेंस दिखाए हमें। हाँ जी। लाइसेंस दिखाएं। घर पे पड़ा है। ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ घर पड़ा है। मुझे ये बताइए कि कब बना लाइसेंस आपका? पता नहीं। घर पड़ा हुआ है, बना कब बनवाया था आपने? पता ही नहीं। किसने बनवा दिया? अम्मी ने। अम्मी ने बनवा दिया। आप भी गए थे साथ या नहीं? नहीं। अच्छा, बाइक चलाने के लिए पता है कितनी उम्र होनी चाहिए? पता नहीं। शनाख्ती कार्ड बन गया? नहीं है। बाइक किसकी? मेरे भाई की है। भाई की है। और कौन कौन से काम करते हो आप घर के बाइक पर? करता हूँ। कौन सी क्लास में? 7th में। 7th क्लास में। अच्छा, मुझे बताओ घर के कौन कौन से काम करते हो, किस किस को बाहर लेके जाते हो बाइक पे? मैं और किसी को नहीं लेके जाता, पहली बार आया हूँ भाई। झूठ तो
नहीं बोलो, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। झूठ नहीं बोलता, स्कूल ही जाता हूँ बाइक पे बस। स्कूल भी बाइक पे जाते हो? स्कूल वाले मना नहीं करते? नहीं। पार्किंग कहाँ लगाते? पार्किंग स्कूल के सामने है पार्किंग। हाँ जी। इस बच्चे का जी लाइसेंस बन गया है, 14 साल की उम्र है और बता रहा है जी घर पे पड़ा हुआ है, उसको शायद लाइसेंस का पता ही नहीं है। फैमिलीज को लेकर बच्चे बाइक पर बाहर निकलते हैं, गाड़ियां लेकर निकलते हैं और ये कोई लाहौर शहर के किसी एक सड़क की, किसी एक रोड की कहानी नहीं है, बल्कि बड़े छोटे हर इलाके में आपको कम उम्र ड्राइवर्स नजर आएंगे जिनको ट्रैफिक कवानीन का नहीं पता, लेकिन वो ट्रैफिक में मौजूद है, रोड्स पर मौजूद है और हादसात की वजह भी बनते हैं। नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आते हैं तो लाहौर शहर के ट्रैफिक सिस्टम पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर में ट्रैफिक का जमे गफीर बढ़ता जा रहा है, ये तो तमाम इदारों की जानिब से रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं, लेकिन इसका हल क्या है? क्योंकि हर साल हादसात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, कम उम्र ड्राइवर्स रोड्स पर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जियां आम होती जा रही हैं, चाहे जुर्माने बढ़ गए लेकिन उसके बावजूद अभी तक लोगों के रवैये नहीं बदल रहे। अब इस सारी सूरत हाल में जो हादसात की तादाद बढ़ती जा रही है, कम उम्र ड्राइवर्स है, ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये कितना बड़ा मसला है? आने वाले वक्त में ये कितना बड़ा मसला बन सकता है? हम बात करेंगे जी। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी रेस्क्यू है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कम उम्र ड्राइवर्स कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारी ट्रैफिक के लिए और हमारे हादसात में? देखिए, रेस्क्यू 1122 ने अब तक तकरीबन 32 लाख ट्रैफिक हादसात को मैनेज किया है। अगर 2004 से हम देखें, उसकी सबसे बड़ी शरह डेफिनेटली लाहौर शहर के अंदर मिलती है और डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो तकरीबन 1000 ट्रैफिक हादसात हैं जिनको हम मैनेज करते हैं, जिनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये तकरीबन हर 1.5 मिनट पे तकरीबन एक हादसा हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कि ऑब्वियसली अगर रेस्क्यू 1122 सिर्फ इतना कर रहा है तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा, और अगर पूरे मुल्क की सतह पे देखें तो कितना बड़ा ये इशू है। और मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है अभी हमारे टाइम का वो यही है। अरबों रुपया से नुकसान होता है, चाहे वो कोई बंदा खर्च करे या उसके घर पूरा। आप सोचें ये होता कौन है इसमें इन्वॉल्व? हमने जब रिसर्च स्टडी देखी तो उसमें 68% चांसेस ये हैं कि ये 15-20 हज़ार कमा रहा होगा और 97% चांस ये है कि 30,000 रुपये से कम कमाने वाला होगा। तो आप सोचें उसका पूरा खानदान जाता है, ये सिर्फ वो नहीं जाता। और इनमें से 500 लोग डेली बेसिस पे अस्पताल में दाखिल होते हैं जो कि किसी न किसी फिर माजूरी के साथ बाहर निकलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब इस पे दुनिया की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, उन्होंने इस पे रिसर्च की, उन्होंने कहा ये हादसा नहीं है, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि रोड ट्रैफिक क्रैश है। क्योंकि ये या ड्राइवर की गफलत से होता है, या सड़क में खराबी से होता है, या कोई गाड़ी में खराबी हो उसकी वजह से होता है, या जो दूसरे सड़क को क्रॉस करने वाला कोई है बगैर देखे क्रॉस करना शुरू कर देता है, उसको बस बचाते बचाते सबको। तो सब हमारे यहाँ ये सारी खराबियां हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज अगर हम देखें और सबसे बुनियादी पहली चीज देख लें तो वो है ड्राइवर्स। अब ड्राइवर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस और कवानीन भी कहते हैं, वो ये है कि हमने जो हमारा लाइसेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट, कि कोई बंदा बगैर लाइसेंस के नहीं चलाएगा। और अब फिर लाइसेंस देने का बाहर एक बाकायदा निज़ाम है जिसके तहत वो ड्राइवर को पहले सिखाते हैं, एक जिम्मेदार शहरी बनाते हैं, उसको रियलाइज कराते हैं कि अगर आपकी गलत ड्राइविंग की वजह से अगर मोटरसाइकिल ही गलत क्रॉस कर रहा है, उसको बस बचाते बचाते किसी ट्रक से लग जाती कुछ और, तो सिर्फ वो मोटरसाइकिल वाला नहीं जाता, उसकी वजह से बाकी भी सारे मुतासर होते हैं। और फिर अगर बच्चे को उन्होंने कोई उम्र भी दी है कि जी 18 साल से कम लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो ये जब सारी चीजें जो इसके अंदर दी गई हैं, अब असल चीज ये है कि हम इस चीज को मौसर अंदाज से अगर इम्प्लीमेंट करें। इसी तरीके से माँ बाप से भी मेरी अपील होगी। हमें याद है कि हम कॉलेज के ज़माने में बाकायदा साइकिलिंग तक होती थी स्कूल में और वो किया करते थे। आज साइकिलें नज़र ही नहीं आती सड़क के ऊपर, और हर बच्चे को लाड प्यार में उन्होंने मोटरसाइकिल लेके दे दी। तो मैं वालिदैन से भी कहूँगा, देखिए अपने लाड प्यार में अपने बच्चे को ना गंवाएं। ये उम्र है उनकी एक्सरसाइज करने की, तो जब साइकिल चलाते हैं वो एक्सरसाइज भी करते हैं। और इसी तरीके से अब तो उन्होंने साइकिल्स भी ले आए ऐसी, जो मैं रिसेंटली देख रहा था कि उसमें आप चले इंजन भी फिट हो जाता है, और वो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें तो उससे आपकी सेविंग भी हो गई, फ्यूल की भी। ऑटोमेटिकली इस वक्त जो पूरी ग्लोबल रोड सेफ्टी कैंपेन है वो है कि लव 30 ग्लोबल रोड सेफ्टी कैंपेन उसको कहते हैं,
कि अपनी स्पीड को कम करें। जैसे ही आपने स्पीड कम की, खसूसी तौर पे चूंकि मोटरसाइकिल 80% हादसात में इन्वॉल्व है, 80% हादसात में मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है और वो बिल्कुल एक्सपोज बैठा है, तो गाड़ी वाला तो फिर भी चले बच जाएगा, ट्रक वाला बच जाएगा, सारे बच जाएंगे, बट जो अंदर बाइक वाला है जिस वक्त जैसे ही उड़ता है वो जाके किसी गाड़ी से लगता है, गाड़ी के नीचे आ जाता है या फुटपाथ से उसका सर लगता है, तो इमेजिन उसके साथ क्या होता है। तो अगर सिर्फ उसकी स्पीड कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली साइड लेन में आ गया, ऑटोमेटिकली हमारे एक्सीडेंट्स 50% कम हो जाएंगे। तो अगर एक आप सिंगल चीज पूछें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम चाहे इलेक्ट्रिक बाइक्स हों, चाहे हमारे ये जो साइकिल में बाकायदा अब उन्होंने इंजन फिट कर लिया, उससे आपकी साइकिलिंग भी हो जाएगी, जब आप थक जाएं तो अपना इंजन भी स्टार्ट कर लें, तो आप आई थिंक दैट्स अ विन विन सिचुएशन जिसमें बहुत अच्छी चीज को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमें सोचना होगा कि हम किस तरीके से अपनी स्पीड को, बिकॉज लेकिन जब आपके पास मोटरसाइकिल होगी जो खूब थ्रॉटल है तो फिर 30 पे कोई नहीं चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हम मोटर बाइक की बात कर रहे हैं, हर घर में छोटे बच्चे के हाथ में बाइक है, वालिदैन सोच ही नहीं रहे, बस ये सहूलत देख रहे हैं कि सब्जी ले आएगा, टमाटर ले आएगा, प्याज ले आएगा, अम्मा को ले जाएगा, ये नहीं देख रहे कि वो जिंदगी को कैसे खतरे में डाल रहा है। मोटरसाइकिल बच्चे चला रहे हैं, चिंची रिक्शा बच्चे चला रहे हैं, गाड़ी बच्चे चला रहे हैं, और हर छोटे इलाके में, हर बड़े इलाके में, हर जगह पे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल आपकी बात जो है वो कि हमें इस पे इफेक्टिवली हमें करना है, ना सिर्फ ये बच्चों के ऊपर भी करना है और इफेक्टिवली लाइसेंसिंग का भी बताना है, क्योंकि अगर आपने उसको सही तरह से बताया ही नहीं कि राइट ऑफ वे क्या है, आपने किस लेन में रहना है, किस तरीके से, और फिर उसकी इफेक्टिव एनफोर्समेंट है, अगर ये हम दोनों काम कर लें तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। और किसी देखना हो तो आप सिर्फ एक चीज से लोगों में पूरा बिहेवियर चेंज लेकर आ सकते हैं। आपने किसी देखना हो, सिर्फ एयरपोर्ट से बाहर निकले, उसका ट्रैफिक का निजाम देख ले, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। तो मैं समझता हूं इसके जरिए हम पूरा ना सिर्फ ये बल्कि बिहेवियरल चेंज भी लेकर आ सकते हैं। आज जहां पे रेस्क्यू 1112 ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, डेली बेसिस पे 4000 लोगों को रेस्क्यू करती है, हमें ज्यादा खुशी तब होगी जब कल सुबह ये पता चले कल कोई हादसा नहीं हुआ। तो हमें मिलकर एक महफूज माशरा कायम करना है, ये सिर्फ हमने नहीं, ये लोगों ने भी, ताकि अपने बच्चों को ना दे मोटरसाइकिल। हल क्या है सर? ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है? क्योंकि आप भी रोड पे निकलते हैं, आप देखते हैं लोगों को खबर ही नहीं है, लाइसेंस ही नहीं है, पता ही नहीं है, उस लाइन में जा रहा है, कोई उसमें जा रहा है, लेफ्ट से क्रॉस हो रहा है, बाइक वाले पहली लाइन में है, गाड़ी वाले एंड वाली लाइन में, कैसे इम्प्लीमेंटेशन? ये मैं समझता हूँ आज मीडिया जहाँ पे इतना बड़ा आया, आज आप अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, वहाँ पे मैं लोगों से भी, फैमिली से भी अपील करूंगा। और तीसरी चीज जो है इन्फोर्समेंट है। अगर आप जैसे ही मोटरवे पे आते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू दिन से एक अच्छा निजाम बनाया, इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म पहले दिन से रखा, तो उसके बाद तो हमें प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है कि किस चीज पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। वो डेटा हमें शो करता है, बजाय कि आप सीट बेल्ट पे फोकस कर रहे हो, जो कि सिर्फ 2% भी हादसा नहीं है उसकी वजह से, और उसकी वजह से अगर डेथ्स देखूं तो वो ना होने के बराबर एक नंबर है। आप हेलमेट, जब उसकी बाइक बहुत तेज है, उसके ऊपर वो यूजर फ्रेंडली हेलमेट्स नहीं है हमारे पास उस तरह से, तो मैं समझता हूं सिर्फ एक चीज पे आपको एनफोर्स करने की जरूरत है, वो ये है कि मोटर बाइक की अगर आप सिर्फ स्पीड शहर में कम करा दें तो उससे सीधा 50% आप हादसा को कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि जहां पर इदारों की जिम्मेदारी है अपना अपना किरदार निभाने के लिए, वहां पर मेरी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमने भी अच्छे शहरी होने का सबूत देना है। और जब रोड पर निकलना है, ज़रूरी है कि बच्चे की उम्र 8 साल से ज़्यादा हो, लाइसेंस हो, ट्रैफिक कवानीन का पता हो, और फिर ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।